हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आप लोगों का क्लास जो है आज से 10 बजे स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं आ जाए। सभी को पता नहीं होती कि यूट्यूब पे आ जाना है टाइम पे। कुछ स्टूडेंट है जो लिंक का इंतज़ार करते रहते हैं, तो शेयर कर दीजिए। चलिए, आज जो वहीं से हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करेंगे जहाँ पर जो है पिछले क्लास में हमने छोड़ दिए थे। तो चलिए संयुक्त व्यंजन से ही स्टार्ट करते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे बोलेंगे? वे वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बने होते हैं। दो व्यंजन के मेल से बनने वाले जो वर्ण होंगे उनको क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, दो व्यंजन के मेल से। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 है। कौन? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रो। ये चारों के चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब अगर अक्ष की बात करें कि अक्ष कैसे बना, तो आप देख सकते हैं क और तालव्य श से अक्ष बना है। अगर इसकी स्पेलिंग आपको मोबाइल में या कहीं पर भी टाइपिंग करनी है या टाइप करना है, तो KSH डालिएगा तो अक्ष आ जाएगा। ठीक है, साथ ही त्र का भी देख सकते हैं, ज्यों का भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताए थे कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। तो कंठ व्यंजन में जो है, कंठ व्यंजन में कौन से आ जाते हैं? क वर्ग आ जाते हैं। क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी क्या आ जाते हैं? किसमें? क वर्ग। ठीक है, क वर्ग क्या आ जाते हैं? कंठ व्यंजन में। अब आती है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन जो है, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब आ जाते हैं तालव्य व्यंजन में। यहाँ पर आप डिफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिह्वा के अग्रभाग से जो है तालु को स्पर्श करते हुए जो व्यंजन का उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, साथ ही उसी प्रकार से मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन जो है किस वर्ग के हैं? टो वर्ग के। ठीक है, टो वर्ग के। चलिए आगे देखिए, अगला जो है दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन क्या होगी बताइए, यहाँ पर देख करके बताइए। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांत को स्पर्श करती है, ऊपरी का जो जबड़ा होता है, दांत जो होता है, उनको अगर उच्चारण के समय स्पर्श किया जाए तो उस व्यंजन को क्या बोलेंगे? दंत व्यंजन बोलेंगे। और दंत व्यंजन जो किस वर्ग से आते हैं? तो वर्ग से। ठीक है, तो वर्ग के जितने भी तो, थो, दो, धो, नो, ये पांचों के पांचों किस वर्ग से आते हैं? तो वर्ग से आते हैं, अर्थात दंत व्यंजन में आएंगे ये। ठीक है, उसके बाद आती है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन जो है प वर्ग से आते हैं। प वर्ग, ये ध्यान रखिएगा, प वर्ग च वर्ग। ठीक ना, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर डीपली में गया तो प वर्ग से आते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, पहले से ही उम्मीद करते हैं। संज्ञा सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, वस्तु, स्थान को संज्ञा हम नहीं बोल देंगे। उनका जो शब्द जो उनका बोध करवाएगा उसको हम संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, और संज्ञा के बिना जो है कोई वाक्य संभव नहीं हो सकती है। जैसे देखिए, अर्चना का घर इंदौर में है। अर्चना क्या है? एक व्यक्ति विशेष है। ठीक है, इंदौर क्या है? एक स्थान का नाम है। तो बिना संज्ञा के कोई भी वाक्य पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। तो संज्ञा का होना अति आवश्यक है किसी वाक्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके टाइप्स देख लीजिए, हमें जल्दी जल्दी से इसको थोड़ा सा रिवीजन करके क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमको बहुत सारा क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पर आप टाइप्स देख सकते हैं, टाइप्स को ही खास करके याद रखना है कि संज्ञा कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये 5 के 5 याद रखने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इनके डिफिनेशन है और साथ ही इनका जो है एग्जाम्पल्स है। तो आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, कोई खास पर्सन होंगे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शुभांगी, ज्ञानंदा, प्रखर, प्रज्ञा, कृति, ये सभी क्या है। अगर स्थान की भी देखें तो खास, कोई खास चीज, ठीक है, जैसे गंगा भी होंगे, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, अमेरिका, रामायण, महाभारत, ये सभी कोई खास अगर है जो दूसरा नहीं हो, ठीक है, जो दूसरा नहीं हो तो वह व्यक्ति विशेष हो गया, जो सिर्फ एक हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ सबको, मुझे पता है कि सबको ये आती है, ठीक है, इसीलिए रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आगे जो क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें आपको कहीं भी दिक्कत ना रहे, 1% की भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। चलिए, जातिवाचक में सभी लोग जानते हैं कि इसमें जाति का बोध होगा, जैसे नर, नर मतलब मेल, ठीक है, मेल बोलने से या नर बोलने से पूरा मेल जाति का बोध हो जाता है। नारी उसी प्रकार से फीमेल का, ग्रंथ जितना भी महान ग्रंथ है सबकी इसमें हो जाती, गिनती हो जाती है। पर्वत में जितना भी पर्वत श्रृंखला सबकी आ जाती है, कुत्ता, हाथी, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट की पर्वत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, कोई खास अगर नाम लिया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एवरेस्ट की पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का पर्वत का बोध कराता है, ठीक ना। चलिए आगे, समूहवाचक में सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर समूह का बोध होगा, जैसे सेना समूह में चलती है। टीम जो है, अगर क्रिकेट टीम की बात करें तो 11 रहती है। आज से तो IPL भी शुरू होनी है, तो इसीलिए रात से जो क्लास को अभी कर दिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट को अगर क्रिकेट से प्रेमी, किसी स्टूडेंट क्या, मैं खुद क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूँ तो मुझे भी देखने में दिक्कत हो जाती, ठीक है, तो इसीलिए जो है क्लास टाइम को 10 बजे कर दिए हैं। और 10 बजे ठीक भी है, देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट का 700 750 स्टूडेंट का वोटिंग आया था, उसमें सुबह 10 बजे का ही टाइम चूज किया गया है सबके लिए, तो बेटर रहेगी सुबह 10 बजे ही। जिसको परेशानी होती है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और देखिए तो इस बार का स्थिति फिर पिछले ईयर जैसे हो जाएगी कि आपको घर में रह के ही सब दिन पढ़ाई करना है। तो घर में तो कोई दिक्कत है नहीं, अपना सवेरे में नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लेना है और 10 बजे अपना आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाना है ना। और उसके बाद जो टाइम मिलेगी, क्लास के बाद जो टाइम मिलेगी, उसमें बैक वाला जितना भी लेक्चर्स हो चुके हैं, जितना भी क्लास हो चुके हैं, उनको प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बार बार आप रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। जितना अधिक बार रिवीजन कीजिएगा आपके माइंड में सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन आप बार बार करते रहिए। आपको जो है अगले सप्ताह से जो है फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री की जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी, ठीक है। और नहीं तो अगर आप बोलिएगा कि पहले बायोलॉजी को ख़त्म कर दीजिए सर, तो सप्ताह में 3 दिन बायोलॉजी का क्लास लेके पहले बायोलॉजी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में हमको बताया कीजिए, ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताइए, ताकि और जो स्टूडेंट आएंगे उनको भी पता चलेगी कि हाँ आगे क्या होने वाली है, ठीक है। लाइव चैट में तो ठीक है, आप लोग बता देते हैं, मैं देख लेता हूँ, लेकिन कमेंट में भी बताया कीजिए कि सर ये हम लोगों की डिमांड है या ऐसा हम लोग चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट में बताइएगा कि आप लोग सप्ताह में 3 दिन पहले बायोलॉजी ख़त्म करना चाहते हैं या जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का चल रहा है वैसे ही चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, द्रववाचक संज्ञा बच गया। द्रववाचक संज्ञा में आप लोग जानते हैं कि द्रव्य होगा, सोना, लोहा, चांदी, पीतल, जो भी है सारे के सारे द्रव हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्या होता है, नाप तोल सकते हैं द्रववाचक संज्ञा को, लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। लोहा को अगर आप गिनती करके बता दीजिएगा, हम बोलेंगे कि आप 25 लोहा मेरे को दे दो, तो आप दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो इसकी जो है नाप तोल करके ही लेन देन की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर सबसे अधिक जो है भाववाचक संज्ञा को याद रखना है, सारा क्वेश्चन यहीं से फंसाते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आशा, उम्मीद जो होती है, आशा, निराशा, क्रोध आदि भाव, बुढ़ापा, भूख प्यास आदि क्या है, दशा है, जो भाववाचक संज्ञा के द्वारा दिखाया जाता है या प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। अब देखना है कि भाव में जो है किस
किस टाइप के भाव आते हैं, कार्य में किस टाइप के कार्य आते हैं, दशा और गुण। ठीक है, गुण सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आप लोगों को, गुण जो है वो देख लेना है, भाववाचक संज्ञा होती है, नहीं तो अक्सर जो है विशेषण भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो विशेषण में टिक मार के आ जाइएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबा, छोटा, काला, गोरा, सुंदर, चौड़ा, चतुर, मूर्ख, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा भी दे देगा आप लोगों को, विशेषण भी दे देगा, तो विशेषण में टिक नहीं मार देना है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार देके इसको हमेशा रट्टा मार दीजिएगा, रट्टा मार दीजिएगा, या नहीं तो याद रखिएगा या बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आशा, निराशा, प्रेम, ये सभी जो है आपको विशेषण, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेंगे कि हो सकता है विशेषण ही हो। ठीक है, विशेषण क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करती है, विशेषता बतलाती है ना विशेषण, तो आप लोगों को लगेगा कि हो सकता है ये विशेषण हो, तो ऐसे में ही कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इसको बड़े ही अच्छे से याद रखना है। चलिए अब जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्लास में जो है विशेषण करवाएंगे और विशेषण का जितना भी क्वेश्चन होगा वो करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कीजिए अब फटाफट से। पहला क्वेश्चन लीजिए, पहला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान है, क का उच्चारण जो है मुख के किस भाग से होता है, तो आप लोगों को बताए ही हैं कि क वर्ग जो है वो कंठ व्यंजन है, तो कहाँ से इसका उच्चारण होगा, कंठ से। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या है, स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है ये बताइए। आप लोगों को बताए थे 11 होती है, नहीं बताए थे, लिख लीजिए, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से हो, तो उसे क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ग बोलेंगे। सिंपल सी बात है, अभी पढ़ाएं तो इजी लग रहा है ना बनाना, बिल्कुल ऐसे ही इजी लगेगा। अगर आप थोड़ा इसको रिवीजन करते रहिएगा तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा इजी का इजी लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है, संस्कृत की है, अंग्रेजी की है, फारसी अरबी की है, या दक्षिणी भाषाओं की है, किसकी है, जल्दी से बता दीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, संस्कृत की ही ये भाषा या ध्वनियाँ आप बोल सकते हैं, ध्वनियाँ बोलिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो है केवल एक है तो ध्वनियाँ ही इसको बोलना चाहिए। ठीक है, किसकी ध्वनि है, संस्कृत की ध्वनि है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन किस वर्ग के आते हैं बताइए, टो वर्ग के ना, टो वर्ग के आ जाते हैं, टो वर्ग। टो वर्ग में देख लीजिए कौन कौन से आते हैं, टो, ठो, डो, ढो, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन में आ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को वर्ग याद करवा रहे थे कि किस वर्ग का किस में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, पढ़ाएं आप लोगों को, बताइए जल्दी से बता दीजिए, नहीं बताइएगा, कंठ तालव्य है, क्या है, कंठ तालव्य है। ए का उच्चारण करके देखिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा, जिसका नहीं पता चले ना तो एक बार उच्चारण करके देख लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार ट्राई कीजिएगा तो आपको पूरा स्पष्ट आपको आंसर मिल जाएगी। चलिए, क्योंकि ये जो बनाया गया ना ये अनुभव करके ही बनाया गया है, वैसा प्रैक्टिस करके ही बनाया गया है। ठीक है, कि कौन जो है ओष्ठ से निकल रहा है, कौन तालव्य से निकल रहा है, कौन दंत से निकल रहा है, ये सभी प्रैक्टिस के बाद ही लिखा गया है। चलिए, उष्म व्यंजन नहीं है, आप लोगों को बताए थे उष्म व्यंजन कौन है, 300 और एक हो। ठीक है, 300, तो 300 आप लोगों को मिल गया, और एक हो, 4 है ना उष्म व्यंजन, 4 में क्या है, एक हो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो तो है नहीं, गो है, तो यहाँ पर पूछा गया उष्म व्यंजन नहीं है, तो ये गो जो है आपका उष्म व्यंजन नहीं है। बताइए, जब उष्म व्यंजन नहीं पढ़े रहते तो यहाँ कंफ्यूजन होती कि नहीं होती, तो पढ़ना, पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इनका नोट्स मैं आप लोगों को पेड क्लास में दे दूंगा।
ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब चलिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ज्यों कैसे बनता है ये आप लोगों को वहां पर हम बताए हुए थे। ज्यों कैसे बनता है, जौ और नौ से। तो जौ और नौ यहाँ पर देखिए है, ये लीजिए बी नंबर है। जौ और नौ से जो है ज्यों बनता है, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश आपको टाइपिंग करनी है तो JYN, JYN, ठीक है। ये टाइप कीजिएगा फोन में, ज्यों का अगर जरूरत पड़े तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। शब्दकोश में जो है, अगर आप शब्द को एराइज करके लिखते हैं तो पहले स्टार्टिंग वाला फर्स्ट जो वर्ण होते हैं उनको देखे जाते हैं, फिर जो है दूसरे शब्द को देखे जाते हैं। तो देखिए इनमें से कौन हो जाएगा। ओ सब में समान है, चलिए यहाँ तक हो गई। उसके बाद सौ देखिए, सौ सब में सेम है, चारों में सौ है। उसके बाद देखिए अब स्टार्ट होती है यहाँ से आपका चूज करना, दो लेटर जो है या दो वर्ण जो है सब में समान है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए अब कौन सी आएगी, पहले जल्दी से बता दीजिए। चलिए होमवर्क में इसको दे रहे हैं, ठीक, आप लोग अच्छे से सोच के बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन पढ़ाए हुए थे, वे वर्ण जिसके उच्चारण में वायु मुख में घूमकर बाहर निकलती है। तो क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने थे, 4 थे। कौन कौन, यो रो लो वो, 4। तो यहाँ पर देखिए किस में है यो रो लो वो, तो यहाँ पर आपको बी नंबर दिखाई दिया होगा, जिसमें 2 ही हैं लेकिन ये होते कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो व्यंजन है, अभी बताएं कि यो रो लो वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा, वो सी नंबर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो जहाँ पढ़ाए हुए थे उसको हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा जो है स्वर नहीं है। तो स्वर आप लोगों को बता दिए हैं कि ओ आ और ए यही दोनों है स्वर। तो इनमें से देखिए उनमें से कौन बाहर है। तो यहाँ पर आपको 9 जो है बी नंबर में ये अलग दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है स्वर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा गया है, संयुक्त व्यंजन जो है कौन इनमें से नहीं, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। संयुक्त व्यंजन कितना है, 4 है। कौन कौन, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रो। तो यहाँ पर अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों तो मिल गए, लेकिन ये फ कहाँ से आ गया, फ फ तो प वर्ग का है जिसको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। तो कौन नहीं है ये पूछा गया, तो ये फ जो है फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अ जो है पहले ही ये क्वेश्चन करवा चुके, ए का उच्चारण कहाँ होता है, कंठ तालु के पास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने में मन लग रहा है क्या, क्वेश्चन करने में मन लग रहा है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा टो वर्ग में नहीं आता है। टो वर्ग मतलब टो ठो डो ढो में देख लीजिए कौन सा इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर धो जो है वो शायद तोथो में आता है, शायद क्या कंफर्म तोथो में आता है, ठीक है। तो ये धो जो है ये नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि किस भाषा से आई है। डॉ में जो ओ का जो उच्चारण होता है डॉ, तो ये ओ ध्वनि किस भाषा से आया हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए। फ्रेंच, रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, कहाँ से आया हुआ है। ये अंग्रेजी के शब्द से आया हुआ है, ठीक है, DOCTOR यही होता है ना।
तो औ जो है ये अंग्रेजी शब्द से आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगर डीपली गया तो ये क्वेश्चन सब आ सकता है, ठीक है, नहीं तो वैसे उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा जो होता है, साइकिल जैसे ही 3 चक्का वाला जो होता है रिक्शा, वो किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी, जर्मन, किस भाषा का? जल्दी से बता दीजिए जिनको पता है। ये जर्मन भाषा है, ठीक है, जिसको जर्मनी भी बोल सकते हैं आप, रिक्शा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर जो है स्पर्श व्यंजन पूछा जा चुका है। स्पर्श व्यंजन बताइए कौन सा है, बताइए बताइए। चलिए इनको होमवर्क में दे रहे हैं। अभी तक तो एक होमवर्क हुई थी, अब ये दूसरी होमवर्क हो गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण का डिफिनेशन क्या था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगी, ठीक है। रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग जो है, रंग शब्द से क्रिया अगर बनाने के लिए आपको बोला जाए तो कौन सा क्रिया बनाइएगा? रंग वाला, रंगीला, रंगना, रंगरेज, कौन सा बनाइएगा बताइए। तीसरा क्लास में हिंदी में एक कहानी था, एक नीला सियार करके कोई कहानी था, जिसमें रंगरेज के घर में चला जाता वो नीला सियार, और रंग वाला एक टब रखा रहता, उसमें बहुत सारा रंग रहता, उसी में गिर जाता है तो वो नीला हो जाता है। तो नीला सियार वहाँ का एक स्टोरी है, ठीक है, शायद पढ़े होंगे आप लोग। कौन कौन पढ़े हैं? चलिए, इस रंग से जो है क्रिया अगर बनाइएगा तो क्रिया में हमेशा याद रखिएगा कि नो लास्ट में जो है नो या ना लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, घूमना, क्रिया जो भी होगा ना उसमें ना लगा रहता है लास्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, रंगना, ठीक है। क्रिया में हमेशा ध्यान रखना है, मैक्सिमम केस में जो है ना लगा हुआ ही रहता है। ना लगा हुआ जिसमें लगे तो वो क्या हो जाती है? क्रिया रहती है, ठीक है। जैसे पढ़ना, खिलना, लिखना, ये सारे के सारे क्या है? क्रिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है आप लोगों का हिंदी व्याकरण से जो है अभी तक संज्ञा तक जो है जितना पढ़ाए थे उनसे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो चलिए अब विशेषण के बारे में जानते हैं, फिर विशेषण का भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो विशेषण सभी लोग जानते होंगे। विशेषण का काम क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करना। विशेषण का काम क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं उनकी विशेषता को प्रकट करना। जैसे कि काला घोड़ा, घोड़ा क्या है? संज्ञा है, लेकिन कलर कैसा है? रंग क्या है उसका? काला है। तो घोड़ा का कलर बता रहा है यहाँ पर कि काला घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा की विशेषता बतला रहा है कि घोड़ा कलर का कैसा है? तो काला है। वही अगर हाथी के बारे में बात करें तो हाथी का रंग बतला रहा है सफ़ेद। क्या बतला रहा है? रंग बतला रहा है। अगर वहीं आप चावल की बात करें, चावल क्या है? संज्ञा माना जा सकता है, वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 किलो, ठीक है, द्रवाचक संज्ञा है। यहाँ पर 50 किलो जो लगा हुआ ये क्या है? विशेषण है। तो संज्ञा की विशेषता जो शब्द बतलाती है उसे विशेषण कहते हैं। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये नया हो सकता है, लेकिन सभी का मेरे हिसाब से रिवीजन ही हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब विशेषण का मेन लोचा जो फंसता है तो टाइप्स पे फंसता है, क्योंकि अगर आप 2020 से पहले के पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देखिएगा या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिएगा तो वहाँ पर टाइप्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था, ठीक है, टाइप्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था। तो यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं विशेषण के? 4 टाइप्स होते हैं, मेनली 4 टाइप्स होते हैं। बहुत सारे बुक में आपको 8 टाइप्स दिए होंगे, लेकिन इसी 4 में से जो है कुछ के 2 टाइप्स हैं, कुछ के 1 टाइप्स हैं, तो उनको भी गिनती करके बहुत सारे बुक में या बहुत सारे राइटर क्या किए हैं? 8 टाइप्स बना दिए हैं। लेकिन इसका जो मेन टाइप्स है वो 4 ही हैं,
ठीक है, हमेशा याद रखना है। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 होते हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, जल्दी से हम जानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध हो, ऐसा शब्द आएगा पहले, संज्ञा के पहले, जिससे संज्ञा के क्या होंगे? गुण अथवा दोष का बोध होगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, बुद्धिमान, पापी, दुष्ट, चतुर, पवित्र, आयोग इत्यादि क्या है? विशेषण शब्द है जो संज्ञा के पहले आकर के संज्ञा को और सुंदर बना देगा। ठीक है, अगर दशा में देखिएगा तो रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ, बलिदान, ये सभी पॉइंट को याद रखिए, क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप जो है ध्यान नहीं रखने के कारण कंफ्यूज होने लगते हैं और एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान रखने की बात है। स्थान की बात करें तो स्थान तो सभी लोग जानते होंगे, कहाँ भी, पहाड़ी, शहरी, कहीं भी हो तो स्थान जो है वो भी संज्ञा के पहले आ सकता है। ठीक है, रंग भी, अभी जैसे घोड़ा काला था तो रंग में ही आया था ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे रंग। उसके बाद अगर आकार की बात करें तो आकार में छोटा, नाटा, पतला, चौड़ा हो सकता है। अगर स्वाद में बात करें तो स्वाद में फीका, तीखा, सुगंधित, गंधहीन, खट्टा वगैरह हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। पहले था गुणवाचक विशेषण, अब है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक में क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी देगा। ठीक है, ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या उनके परिमाण की जानकारी देगा उसे हम क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण वाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक निश्चित, निश्चित से आप लोगों को हो ही रहा होगा कि निश्चित क्वांटिटी जो होती है, मतलब 5 kg फिक्स, 6 kg फिक्स, तो वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। ठीक है, और दूसरा अनिश्चित है। चलिए दोनों के बारे में हम अच्छे तरीक़ा से जानते हैं। निश्चित परिमाणवाचक से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य हो सकता है इसका? जिन शब्द से या जिन विशेषण शब्द से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। ठीक है, मात्रा का, निश्चित मात्रा का, यहाँ पर याद रखिएगा, निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया 5 किलो, 10 किलो, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये सभी जो फिक्स होंगे, जो बोला जाएगा आपको कि इतना, वो किस में आ जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या होगा? विशेषण के जिन शब्द से संज्ञा एवं सर्वनाम का अनिश्चित मात्रा का बोध हो। ठीक है, यहाँ पर मात्रा जो है वो कंफर्म नहीं रहेगा, या 2 kg, 4 kg। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, ऐसा ही टर्म यूज होगा। देख लीजिए, थोड़ी सी सब्जी ले आओ, थोड़ी सी मतलब कितना? 1 kg, आधा kg, 250 ग्राम, 2 kg, 5 kg, कोई वर्णन नहीं किया गया है। उसके बाद है, उसने बहुत सारा खाना बर्बाद कर दिया। बहुत सारा कितना? 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 2 kg या एक टाइम का खाना, निश्चित नहीं है। कुछ फल ले आओ, यहाँ पर गिनती नहीं बता हुआ है, मतलब कितना ले आओ, 1 kg, आधा kg या 2 या 4, कुछ भी। तो यहाँ पर अनिश्चितता की बोध होगी। ठीक है, कंफर्म नहीं होगी, वहाँ पर आपको अपने सूझबूझ से काम करना होगा कितना ले जाना है। अगर सेब ले जाना है तो मैक्सिमम 1 से 2 खाएंगे कोई। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपने माइंड से हमको काम करना होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, चलिए इनके बारे में आप थोड़ा और डीपली पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इन वाक्यों में थोड़ी सी, बहुत सारा, कुछ, कई शब्दों से उनकी मात्रा का निश्चित बोध नहीं हो रहा होता है।
अतः अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है यही सब टर्म लगे रहेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बहुत सारा, कुछ, थोड़ा, ठीक है। अब चलिए संख्यावाचक तो यहाँ पर देखें कि 1 से 2 टाइप्स आ गया, इन्हीं टाइप्स सबको जोड़ करके 8 बना दिया जाता है, लेकिन मेनली क्या होते हैं विशेषण, 4 ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, तीसरा जो टाइप्स है, तीसरा टाइप्स कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर संख्या की बात होगी, जैसे पहला, चौथा, थोड़ा, कई, 10। इसमें भी थोड़ा टर्म आ गया, थोड़ा मतलब निश्चित अनिश्चित की बात होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कंफर्म होगा, कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक से सीधा स्पष्ट होता है कि यहाँ पर संख्या की बात होगी, ठीक है। इसका भी 2 भेद होगा, पहला निश्चितवाचक संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। चलिए इन दोनों को भी देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर दें, चलिए थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, अब ठीक है, दिखाई पड़ रही है सबको। चलिए देखिए, निश्चित संख्यावाचक को हम जानते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होगा, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की निश्चित संख्या, शब्दों की निश्चित संख्या का हमें ज्ञान मिलेगा, किससे, निश्चित संख्यावाचक से। जैसे में 1, 3, 4, 10, 1000 आदि, इस सभी को जो है हम किस तरह से कैटेगरी वाइज करेंगे, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, निश्चित संख्यावाचक से मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं गणवाचक विशेषण है, गणवाचक से क्या होगा, सॉरी गणवाचक ने गणनावाचक, गणनावाचक से क्या होगा, गिनती वाली हो जाएगी, 1, 2, 3, ठीक है। क्रमवाचक, क्रम में बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा बोलते हैं, 1, 2, 3 नहीं बोलते हैं। क्रम में जब भी कोई चीज़ होता है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके उसका बोधन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, आवर्त की वृद्धि हो रही है तो ऐसा हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है समुदायवाचक भी देख सकते हैं आप, उसके आप प्रत्येक बोधक विशेषण देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है, तो सभी को आप ध्यान से देख लीजिए, और पेड क्लास में जो इनका PDF मैं डाल दूंगा, तो सभी स्टूडेंट जो है कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट हमारे पेड क्लास के बारे में नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बायोवर्ल्ड की तरफ से पेड क्लास भी चलाया जाता है, जिसमें वीकली टेस्ट होती है, अर्थात प्रत्येक रविवार जो है आपका टेस्ट होगा, सप्ताह में जो पढ़ाया जाएगा उनका। प्रत्येक डे जो है क्वेश्चन सेट मिलती है जिसको बनाना होता है, चाहे वो क्लास का क्वेश्चन हो या अलग से क्वेश्चन हो। और जो भी क्लास में डिस्कस होती है, जैसे थ्योरी बताते हैं तो उनका नोट्स जो है पहले से उन लोगों को दे दिया जाता है ताकि उन लोगों का रिवीजन हो जाए, और जो छूट जाती है तो क्लास के बाद ज़रूर मिल जाती है। तो पेड क्लास आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका फ़ी है, अभी तक तो 350 था, अब 350 से बढ़ कर के 400 हो गए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है आगे बढ़ गई है, ठीक है। तो इसीलिए फ़ी में थोड़ी सी वृद्धि की गई है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। चलिए, निश्चितवाचक अभी तक देख लिए। और निश्चित में क्या होगा, यहाँ पर संख्या की जो है निश्चितता नहीं होगी, ठीक है, निश्चितता नहीं होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ, थोड़ा, अनेक, कई, काफ़ी इत्यादि, ठीक है। अब आखिरी जो विशेषण का टाइप बचा है उसे बोला जाता है सर्वनामिक विशेषण। क्या, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा, वैसी। तो ये वाला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार देकर के इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण को ट्रिपल स्टार से नोट करके रखिएगा, और इसका एग्जाम्पल्स जितने भी है जैसे में जो दिया हुआ है सबको बहुत ही अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यही टर्म हमेशा आप लोगों को यूज होगा और यहीं से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जैसे में देखिए, वह लड़की बहुत होशियार है, ऐसा दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सी विशेषण है, ठीक है। तो आपको चूज करना होगा कि सर्वनामिक विशेषण है, कि गुणवाचक विशेषण है, कि संज्ञा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है लड़की हो जाएगी संज्ञा, लेकिन वह जो है अगर वह के बारे में पूछा जाएगा तो वो विशेषण होगा। विशेषण में अगर टाइप्स विशेषण का दिया रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण दिया रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बताएं हिंदी में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव करवाया जाए या सीधा ऑब्जेक्टिव करवा दें, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जिस तरह से आप लोगों का कमेंट होगा उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और क्लास जो है अब से कंटिन्यू सुबह में 10 बजे ही चलेगी। तो सारे स्टूडेंट जितने भी लेट से आए उन लोगों को भी बता देने कि क्लास जो है मॉर्निंग 10 बजे यूट्यूब पे होनी है। उसके बाद जो है सारा कार्यक्रम जो है पेड क्लास में होनी होती है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग 10 बजे यूट्यूब पे आ जाया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल के क्लास में मैथ से होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है।